जुल्फ़िकार अली शाह का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। जैसे इसे पता चला कि सलार दूसरी शादी कर रहा है, नूर पर जुल्म कर रहा है, इसे सीधा सलार के वो घर पहुंच गया। जुल्फ़िकार जब सलार के घर में दाखिल हुआ तो वहां का माहौल देखकर इसका खून खोलने लगा। इसने सबके सामने ऊंची आवाज़ में ऐलान कर दिया कि मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ। जुल्फ़िकार सबके सामने कहा, मैं नूर की हालत को मज़ीद नहीं देख सकता, मैं नूर को अपनाने के लिए और इसे इज़्ज़त देने के लिए तैयार हूँ जिसकी वो हकदार है। नूर ये सुनकर सुन हो गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जुल्फ़िकार सबके सामने ये क्या बातें कर रहा है। वो डर के मारे कांपने लगी। नूर ने दोनों हाथ जोड़कर जुल्फ़िकार से इल्तिजा की, जुल्फ़िकार अली शाह, खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें और मुझे तन्हा छोड़ दें, खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। नूर रोते हुए कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई जगह नहीं है आपके लिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मुझे ज़लील और रुस्वा करना बंद कर दें और यहाँ से चले जाएं। मगर जुल्फ़िकार अली शाह पीछे हटने वालों में से नहीं था। इसने नूर की आंखों में देखकर बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि नूर, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। जुल्फ़िकार ने कहा कि तुम्हारी फूफो अंजुम बेगम को तुम पर एतबार करना छोड़ दिया, तुम्हें इस बात का दुख है, तो आज मैं सारा सच सबके सामने लाकर रहूंगा, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन असली गुनहगार है। जुल्फ़िकार अपने साथ एक लैपटॉप लेकर आया था, उसमें उसने वही घर की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली थी जहां सलार नूर को लेकर गया था ताकि उसकी इज्जत पर हाथ डाल सके। इसने वो वीडियो चलाकर अंजुम बेगम के सामने रख दी जिसमें साफ नजर आ रहा था सलार ने खुद को थप्पड़ मारकर झूठा ड्रामा रचाया था और नूर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अंजुम बेगम अपनी आंखों से अपने बेटे की घटिया हरकत देखती हैं तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अंजुम बेगम को एहसास होता है कि जिस भतीजी को वो गलत समझ रही थी वो तो बिल्कुल मासूम थी और घटिया तो इनका बेटा था और ये फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। अंजुम बेगम गुस्से से तिल मिलाती हुई आगे बढ़ी। उन्होंने सलार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया जिसकी गूंज पूरे हाल में सुनाई दी। अंजुम बेगम चीख कर बोली, सलार, तुम इतने घिरे हुए इंसान निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने नूर जैसी नेक लड़की के लायक ही नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस जैसी लड़की मिले। उन्होंने सलार को खरी खरी सुनाई कि तुम अपनी माँ को धोखा दिया, खानदान की इज्जत को दाव पर लगाया, तुम्हें अगर नूर से इतना ही मसला था तो तुम मुझे कह सकते थे, यूं उस पर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी उस पर, और मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अंजुम बेगम ने रोते हुए नूर को अपने गले लगा लिया और माफ़ी मांगने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सके बेटे की बातों में आकर तुम पे शक किया, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अंजुम बेगम अब समझ चुकी थी कि सलार कभी नूर को खुश नहीं रख सकती, वो इसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया। उन्होंने जुल्फ़िकार अली शाह की तरफ देखा और कहा कि जुल्फ़िकार, आज मेरी बेटी की इज्जत बचाई है और सच्चाई सबके सामने लाए हो। अंजुम बेगम ने खुशी खुशी नूर का हाथ जुल्फ़िकार अली शाह के हाथ में दे दिया और कहा कि अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी भतीजी हमेशा खुश रहेगी और तुम उसे कोई जिंदगी में दुख नहीं आने दोगे। नूर खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। इसकी आंखों में दुख के वजह सुकून के आंसू थे। आखिरकार इसका दामन साफ हो चुका था और इसकी फूफो जान को भी यकीन आ चुका था कि कसूर नूर का नहीं बल्कि सलार का था। दूसरी तरफ सलार अब बिल्कुल अकेला रह गया था। इसका ख्वाब था कि वो अरुष्मा से शादी करेगा, वो टूटता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसे धक्का दे दिया था। अरुष्मा को भी सलार की घिनौनी हरकत का पता चल गया था और वो सलार से अपना रिश्ता तोड़कर कहीं और जोड़ने का सोच रही है। और जैसे ही अरुष्मा को पता चला कि अंजुम बेगम ने सारी अपनी जायदाद से सलार को आग कर दिया है तो वो अपने लिए और लड़का ढूंढने लगी हैं। सलार बार बार अरुष्मा को कॉल करता है लेकिन अरुष्मा उसकी कॉल अटेंड नहीं करती, उसे इग्नोर करने लगी है। जुल्फ़िकार अली शाह नूर को अपने साथ लेकर घर जाएगा जहां उसे वो अपना सारा मान और मर्तबा देगा जो कभी नूर ने सोचा भी नहीं था। नूर अब एक नई जिंदगी शुरू करेगी और क्या उसमें जुल्फ़िकार का जुनूनी मोहब्बत और दिल से कबूल कर पाएगी। जुल्फ़िकार अली शाह ने अपनी जिद पूरी कर ली मगर क्या वो नूर का दिल जीत पाएगा? अब देखना है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। आने वाली किस्में तमाशा तब शुरू होगा जब सलार दोबारा से कोई नई साजिश करेगा ताकि नूर और जुल्फ़िकार को जुदा कर सके। मगर जुल्फ़िकार अली शाह एक दीवार बनकर नूर के सामने खड़ा है और वो किसी को करीब नहीं आने देगा। इश्क में तेरे सदके सच्चाई की जीत की तरफ बढ़ रही है जहां हर मक्कार को अपने अंजाम तक पहुंचना होगा। आपको क्या लगता है कि अंजुम बेगम नूर का हाथ जुल्फ़िकार के हाथ में देकर सही किया है और अपने बेटे सलार को जायदाद से आग करके सही किया? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।